कि आपने गलत चीज़ों को, क्योंकि आपने जो वाटर मार्क सर्टिफिकेट दिया उसमें कहीं एसटीईटी की डिग्री नहीं, वहाँ बीएड का डिग्री लगाया, फर्जी लगाया। तो ये बात का हमने खुद अभ्यर्थी सामने आकर कह रहे थे ना भाई, मुकेश हो, पूजा हो, करिश्मा हो, काफ़ी चीज़ आए। हम लोग गांधी मैदान नहीं, हम लोग गर्दनी में धरना स्थल पर बैठेंगे, लड़ेंगे। जो लोग, कहने का मतलब सरकार के आदेश पर ही बीपीएससी और शिक्षा विभाग चल रही है। गलती ये किए हैं कि आपने डॉक्यूमेंट का बिना वेरिफिकेशन कराए हुए मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा। हाँ, रिजल्ट दीजिए और ठोक बजा के दीजिए कि हम जिसको शिक्षक बनाने जा रहे हैं वो फर्जी वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ मौजूद है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि टीआरई 2.0 का रिजल्ट कब आता है, आज, कल, परसों या कब? क्योंकि काउंसलिंग बहुत जल्द है। और सवाल सबसे बड़ा ये है कि टीआरई 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब तक नहीं आए, तो टीआरई 2.0 में भी कुछ होगा क्या? बवाल होगा, क्या होगा? छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद है, लगातार आवाज उठाते आए, शिक्षक अभ्यर्थियों का साथ दिए हैं, नियोजित शिक्षक पे भी बोले हैं, टीआरई 1.0 में लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्या होगा? आज रिजल्ट आने वाला है, कल रिजल्ट आने वाला है? रिजल्ट तो आने वाला है, रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड फेज की बहाली में परीक्षा में बैठे हैं, चाहे प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक, सभी को ढेरों शुभकामनाएं कि शिक्षक बहाली पर जो राज्य सरकार का फैसला है कि आप शिक्षक बने और इस राज्य में जो बहाली शिक्षक बहाली हो रही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद है। परंतु सवाल आज घुमा फिरा कर फिर वहीं पर आके अटका है कि जो प्रथम फेज की बहाली में आपने जो गलती की, शिक्षा विभाग से गलती हो या बीपीएससी से गलती हो, उस गलती को आप सेकेंड फेज की बहाली में ना दोहराएं। कई सीटेट, कई एसटी गलती को ना दोहराएं, आप चेयरमैन को बोल रहे हैं? हाँ, के पाठक को बोल रहे हैं? ये दोनों को। ये पहली गलती बीपीएससी की तरफ से हुई कि आपने जो सीटेट, एसटीईटी जो फर्जी वाले हैं उनका आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया और आप सीधे रिजल्ट निकाल दिए। पहले आप ठोक बजा के पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर ले कि हम जिसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो वाकई में शिक्षक बनने लायक है या नहीं है, या फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रमाण पत्र लेने के फिराक में है। सीधे स्पष्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य सरकार इन नियुक्ति प्रक्रिया को बदले। कहने का मतलब बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों का मिली भगत के कारण है कि प्रथम फेज की बहाली में हजारों फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नियुक्ति पा लिए और आज भी औरंगाबाद से कल भी 14 लोग पकड़ाए हैं। तो स्पष्ट हो गया ना कि जो दावा फुल प्रूफ का व्यवस्था का कर रहे थे चेयरमैन कि हम जो है ऐसा इंतजाम करेंगे कि चांद पर जमीन खरीदने के बराबर होगा और पंदा पर नहीं मार सकेगा। अरे भाई, वो तो चीज़ आपका धराशायी हो गया। और सेकेंड फेज की बहाली में सीधे सीधे है कि 25 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी शुरू हो गई है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आज से कल तक में रिजल्ट निकल जाएगा। काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर से वही बवाल होंगे, क्योंकि पिछली बार जितने भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा था टीआरई 1.0 के रिजल्ट के बाद कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी हर जगह। तो इस बार भी कुछ अलग होगा? इस बार तो अलग होना चाहिए, क्योंकि जो गलतियां उन लोग से हुई है प्रथम फेज के बहाली में, वो गलती को वो नहीं दोहराएंगे। मुझे ऐसा आशा विश्वास है कि चेयरमैन सर की तरफ से गलती हुई कि आपने गलत चीज़ों को, क्योंकि आपने जो वाटर मार्क सर्टिफिकेट दिया उसमें कहीं एसटीईटी की डिग्री नहीं, वहाँ बीएड डिग्री लगाया, फर्जी लगाया। तो ये बात का हमने खुद अभ्यर्थी सामने आकर कह रहे थे ना भाई, मुकेश हो, पूजा हो, करिश्मा हो, काफ़ी चीज़ आए। तो अब क्लियर हो गया है कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसमें नियोजित वाले अभी भी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। क्या ये प्रथम फेज के बहाली में आए? क्या रिजल्ट जब भी आएंगे 25 से पहले, 25 को काउंसलिंग है, तो फिर से आधे सीट्स नियोजित शिक्षक ले जाएंगे क्या? ये सवाल तो राज्य सरकार को देना है। ये मजाक नहीं है। अगर बहुत लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया, नियोजित शिक्षक जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, साबित हो गया कि, लेकिन घाटा तो हो गया उनका जो बेरोजगार है। बिल्कुल, ये बात तो हम लोग कह रहे हैं ना कि जो नौकरी है नौकरी में रह गया, जो बेरोजगार है बेरोजगारी घूम रहे हैं। और आपको याद होगा अनुकूल कि हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आज भी, क्योंकि मात्र 93-94 हज़ार लोगों को ही नौकरी मिली है और सरकार का दावा, बीपीएससी का दावा कि 1,20,336 का, तो उस दावा पर क्या, उस दावा पर हम लोग नहीं कहेंगे कि आप 1,20,000 कहें तो 1,20,000 को निकालिए, आप रिजल्ट निकालिए। आपको नहीं लग रहा है कि जो पुराने मुद्दे थे टीआरई 1.0 के, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या वो बंद हो गया? टीआरई 2.0 का रिजल्ट आ जाएगा तो आप चुप हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। 25 तारीख के दिन अनाउंसमेंट हो चुका है, पूरी तैयारी चले, राज्यव्यापी आंदोलन होगा। जैसा आपको पता है कि 19 दिसंबर के दिन हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गांधी मैदान में आए थे और पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती वहां से हटाया गया कि अलाउड लेके आइए, मतलब जो भी परमिशन है। तो परमिशन हम लोग ले लिए हैं, आदेश मिल गया है। हम लोग गांधी मैदान नहीं, हम लोग गर्दनी में धरना स्थल पर बैठेंगे और वहीं से विभिन्न जिलों में योजनाएं चल रही है सरकार के आदेश का। क्योंकि आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को हम लोगों ने कहा और आपने निकाला भी, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति मात्र 2773, अभी भी पद खाली हैं, 23,000 से ज़्यादा पद। तो आपके चैनल के माध्यम से जो छात्र देख रहे हैं प्रथम फेज की बहाली में, आज भी इंतजार कर रहे हैं। आपने कहा था 25 अक्टूबर के दिन कि हम ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट वाले को बाहर करेंगे। तो सर आपकी बात पर भरोसा है, लेकिन अब भी छात्र इंतजार करेंगे प्रथम फेज वाले। सेकेंड फेज की बहाली की बात कब होगी? जब रिजल्ट निकलेगा। उसमें भी खामी अगर आएगी तो फिर उसका लड़ाई लड़ा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रथम फेज की बहाली की जो गलती हुई है सेकेंड फेज की बहाली में न दोहराए चेयरमैन। इस बात से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उनको एक
सलाह देते हैं। शायद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनका होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर से लाखों अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि टीआरई 1.0 में सब लोग विभाग घेरते थे, सड़क पर उतरते थे और रोते थे, चिल्लाते थे। तो क्यों नहीं करेंगे भाई, ये नौकरी का सवाल है। अगर किसी अभ्यर्थी के साथ गलत हो रहा है, विभागीय गलती अगर सरकार की तरफ से हुई, चाहे बीपीएससी चाहे शिक्षा विभाग, तो क्या इसमें दिक्कत है, क्यों नहीं घिरेगा? लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ने की जरूरत है सबको, लड़ने की जरूरत। हाँ, लड़ने की, और लड़ेंगे। किससे लड़े? विभाग से लड़े, के पाठक से लड़े, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, किससे लड़े? लड़ेंगे जो लोग, कहने का मतलब सरकार के आदेश पर ही बीपीएससी और शिक्षा विभाग चल रही है। सरकार की गलती की वजह से, अगर ये ऐसा तो नहीं कि अतुल प्रसाद जी गलती कर नहीं किए हैं, वो गलती की है। क्या गलती की है? आप कैमरा में हमेशा बोलते हैं, आज बता दीजिए 2.0 का तो रिजल्ट आने वाला है, बहुत जल्द वो रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो गलती क्या की है? गलती ये किए हैं कि आपने डॉक्यूमेंट का बिना वेरिफिकेशन कराए हुए मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षा विभाग को भेजा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट थी उस पर लोग, दुगना लोगों को बुलाते, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर लेते, तब शिक्षा विभाग को भेज देते। डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग ही करती, लेकिन ठोक बजा के आपने काम नहीं किया, और हड़बड़ी के नाम पर जो खेल हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, उसी का नतीजा है कि हजारों पद खाली रह गए। और जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 1,22,336, वो आंकड़ा उतना नहीं, 28,800 नियोजित शिक्षक हैं। आप ये बात को समझ लीजिए। फिर से जो चेयरमैन हैं उनको आप फिर से झूठ बोल रहे हैं कि वो जो आंकड़ा बताए हैं 1 लाख कुछ, तो वो गलत है। हाँ, बिल्कुल गलत है। 10,000 लोग, उतने शिक्षक बिहार को नहीं मिले, नीतीश कुमार उतने शिक्षक नहीं दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। 1,20,000 में 28,800 नियोजित ही हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ राज्य सरकार का ये डाटा है। तो आप समझ लीजिए कितने 10,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, मात्र 1,10,000 का ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ। और आज भी कई जिलों से सूचनाएं आ रही है, कहीं 50 गो, कहीं 100 गो, कहीं 150 लोग अभी भी पकड़ा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि 60-65 हज़ार ही नए लोगों को नौकरी मिली है। बाद बाकी आधी से सीटें पर नियोजित शिक्षक और फर्जीवाड़े वाले ले लिए हैं। सारी चीज़ों पर क्लियर है कि सेकेंड फेज की बहाली पर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो एक बार फिर से आपको आंदोलन देखने को मिलेगा। कोई शिक्षक अभ्यर्थी आपकी बातों से नहीं, रिजल्ट दे दे, आप पहले ही बोल दिए कि रिजल्ट दे दीजिए, लेकिन गड़बड़ी हुई तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, रिजल्ट दीजिए और ठोक बजा के दीजिए कि हम जिसको शिक्षक बनाने जा रहे हैं वो फर्जी वाला नहीं है, सीटेट फेल एसटीईटी वाला नहीं है। सारी चीज़ों पर अगर आप गलती करते हैं तो छोड़ेंगे कोई अभ्यर्थी नहीं। इस बात का आप सोच रहे हैं कि हम कार्रवाई कर देंगे, आप कार्रवाई से कोई नहीं डरने वाला है। कार्रवाई से नहीं डरते, लाठी से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते। कौन डरता है भाई? नौकरी की तलाश में सब लोग हैं, और आप गलती करेंगे, आप खामियाजा छात्र भुगते हैं। आप ये बात जान लीजिए, गलती होगी तो हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। और 1.0 के लिए महाआंदोलन 25 तारीख के दिन गर्दनी बाग पर आपके चैनल के माध्यम से बता दें, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी देश के विभिन्न जिलों से, राज्यों से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और पटना ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों से भी वहाँ आएंगे। उस दिन की तरह उससे दुगने भीड़ में आएंगे और अपनी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट छात्रों का अधिकार है और आपको निकालना पड़ेगा। सेकेंड फेज की बहाली के बाद में हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, 2.0 के रिजल्ट्स को लेकर छात्र नेता सौरभ ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन 1.0 को लेकर महाआंदोलन करेंगे 25 तारीख को। लेकिन देखिए, एक इशारा ये भी दे रहे हैं अतुल प्रसाद, के पाठक, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को कि 2.0 का रिजल्ट निकालना है तो ज़रूर निकालिए, ठोक के निकालिए। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई तो ना हम डरते हैं और ना हमारे शिक्षक अभ्यर्थी डरते हैं। अब देखना होगा कि 2.0 का रिजल्ट जब निकलता है तो इस बार क्या बवाल छिड़ता है। बवाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1.0 में जब रिजल्ट्स आए थे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सबसे बड़ा मामला सामने आया था। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लेकर धन्यवाद।